स्वागत है आप सभी का सनशाइन लर्निंग्स पर। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू करेंगे और हमारा जो इस वीडियो सीरीज़ का टॉपिक होगा स्टैटिक जीके। ठीक है, अब मैं स्टैटिक जीके क्यों शुरू कर रहा हूँ उसका रीज़न आप लोग जान लीजिए। स्टैटिक जीके में क्या होता है, जनरली जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो एस्पिरेंट्स हैं, ज़्यादातर लोग उसको रटने की कोशिश करते हैं और फैक्ट इतने ज़्यादा हो जाते हैं एग्ज़ाम टाइम आते आते कि उसमें कन्फ्यूजन होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल एक रट्टा नहीं मारना है, बल्कि थोड़ा सा स्मार्टली हम पढ़ेंगे और आप मेरे साथ इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। लास्ट तक आते आते आपको लगेगा कि चीज़ें काफ़ी आसान होती जा रही हैं। ठीक है, कुछ नया नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि कोई जादू होने वाला है या कुछ ऐसी ट्रिक है कि बस एकदम से सब कुछ हो जाएगा। बस उसको जो हम पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ेंगे और थोड़ा स्मार्टली चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आज हम टॉपिक को शुरू करेंगे नदी घाटी परियोजनाओं के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में इनके पूछे जाने के पूरे चांसेस होते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सब शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट जो है, ध्यान दीजिएगा, ये पहला पॉइंट जो हमने लिख रखा है, आधुनिक भारत का मंदिर। जो हमारी नदियों की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, इनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था किसने? देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अब शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। देखिए, हम करेंगे क्या, पहले हम ऐसी नदियों को देखेंगे जिन पे एक से अधिक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। ठीक है, उनको एक साथ रखेंगे तो हमारे लिए उसको याद रखना, उसको समझना आसान रहेगा। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं हम सतलज के साथ, जिसको कहीं कहीं लोग सतलुज भी बोलते हैं। देखिए, इस पे जो परियोजनाएं हैं, सबसे पहला है भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल, इससे संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दूसरा क्या है? इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जो इससे संबंधित राज्य हैं। अगला है नाथपा झाकरी, ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। फिर कोल डैम, ये भी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ सबसे लास्ट में सरहिंद नहर, ये कहाँ पे है? ये है हरियाणा में। ठीक है, इससे जो संबंधित राज्य हरियाणा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सतलुज पे कितनी परियोजनाएं हैं? 5 में अगर नाम हम याद करना चाहें तो भाखड़ा नांगल, इंदिरा गांधी, नाथपा झाकरी, कोल डैम, सरहिंद नहर। ये जो संबंधित राज्य हैं, ये कम पूछे जाते हैं। अक्सर परियोजना किस नदी पे है वो पूछी जाती है, लेकिन हमको हर चीज़ को लेके चलना है क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बहुत टफ होता जा रहा है और हमें पहले के पैटर्न पे तैयारी करेंगे तो चीज़ें हमारे लिए डिफ़िकल्ट होती जाएंगी। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। नदी कौन सी है? झेलम। चलिए, अब इस पे परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तुलबुल और किशनगंगा। राज्य कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। तुलबुल और किशनगंगा किस नदी पे? झेलम पे। राज्य कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट आ जाते हैं चिनाब नदी पे, और इसमें परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कई बार इनको इधर उधर करके पूछा गया है। ठीक है, पाकल दुल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पहली तीन जो हैं, सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार, ये तीनों ही कई बार पूछी गई हैं। राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कृष्णा नदी पर। देखिए, कृष्णा नदी पर जो सबसे इम्पोर्टेंट परियोजना है वो नागार्जुन सागर, कई बार पूछा गया है। और राज्य इससे कौन कौन से लाभान्वित होते हैं? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। दूसरा है अलमेट्टी बांध, इससे संबंधित राज्य कौन सा है? कर्नाटक। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको ऊपरी कृष्णा परियोजना भी बोलते हैं। ठीक, कहीं कहीं पर।
ठीक है, किसको बोलते हैं? अलमट्टी बांध को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। परियोजनाएं कौन कौन सी है इस पे? उकाई और काकरापारा। राज्य कौन सा है? गुजरात। ठीक है, इसको कोशिश कीजिएगा जैसा नोट्स में लिखा है ऐसा ही अपना नोट्स बना के रखिए, जिससे आपके लिए रिवाइज करना आसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं गोदावरी। परियोजना कौन सी है? पोचमपाद और जायकीवाड़ी। पोचमपाद कहाँ पे है? कर्नाटक में, और जायकीवाड़ी महाराष्ट्र। ठीक है, एक्चुअल में ये टॉपिक जो है ज्योग्राफी का है, बट ये बिल्कुल फैक्ट टाइप में है, इसलिए इसको स्टैटिक जीके में ही हम कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं चंबल नदी पे। पहली परियोजना कौन सी? गंगा सागर। राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। दोनों ही किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। ठीक है, चंबल को आप लोग जान रहे होंगे, फेमस प्लेस है यूपी और एमपी के बॉर्डर पर। लेकिन यहाँ नदी की बात हो रही तो परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? गंगा सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। ठीक है, देखिए ये अभी तक ये जो हमने पढ़ा इसमें क्या था, एक ही नदी पर जो अलग अलग कई परियोजनाएं थी उनके थे। अब कुछ ऐसी नदियां हैं जिन पे परियोजनाएं एक ही हैं, पॉपुलर या मे बी एक से अधिक भी होंगे, लेकिन जो पूछे जाते हैं या जो इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादातर एक ही हैं। ठीक है, जैसे अब हम आ जाते हैं, परियोजना कौन सी है? हीराकुंड। किस नदी पे है? महानदी पे, और है कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, महानदी पर, इस महानदी के नाम से भी एक परियोजना है। ठीक है, वो भी कहाँ पे है? उड़ीसा में ही। ठीक, दूसरा आ जाते हैं हम दुर्गा बैराज। नदी कौन सी है? दामोदर नदी। राज्य पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इडुक्की। नदी कौन सी है? पेरियार, केरल। ये पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं टिहरी बांध पर। टिहरी डैम सुन रखा होगा आप सभी ने। नदी कौन सी है? भागीरथी। राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा हुआ करता था तो ये जो परियोजना थी ये यूपी में ही काउंट की जाती थी। ठीक है, अगला जो है माता टीला। किस नदी पर? बेतवा नदी। राज्य कौन कौन से है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्य से लाभान्वित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यूपी के एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट है भीमा परियोजना, जो किस नदी पे? पावना नदी में। राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक, फिर आ जाते हैं रंजीत सागर। नदी कौन सी है? रावी। राज्य कौन सा है? पंजाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिडकल परियोजना। नदी कौन सी है? घाट प्रभा। राज्य कौन सा है? कर्नाटक। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पंचेत बांध। नदी कौन सी है? दामोदर। और राज्य कौन कौन से है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, बाढ़ सागर परियोजना। नदी कौन सी है? सोन। राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। ध्यान दीजिएगा, अक्सर हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ही है, लेकिन बिहार भी इस परियोजना से लाभान्वित होता है, इस परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, बाढ़ सागर परियोजना अभी कुछ साल पहले ही शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं तिलैया परियोजना। नदी कौन सी है? बराकर। राज्य कौन सा है? झारखंड। ठीक है, फरक्का, ये किस नदी पे है? गंगा। राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। इसको फरक्का बैराज करके भी बोलते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट जो है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर डैम किस नदी पे है? नर्मदा। राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ आपको जाने पहचाने से नाम लग रहे होंगे, ऐसा नहीं कि हम केवल उन्हीं को फोकस करेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीटली कवर करें। ऐसा ना हो कि आपने कुछ जो पहले के क्वेश्चंस के बेसिस पे केवल वही जो उन्हीं नामों को याद रखा जो पहले कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अगला जो हमारा
पॉइंट है या जो अगली नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इनकी खासियत ये है कि ये नदी के नाम पर ही बनाई गई हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़े थे वो नदियों के नाम से डिफरेंट थी, इन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो नदी के नाम पे हैं उनमें केवल आपको राज्य ध्यान देना है, इसलिए मैंने कहीं पे भी इसमें नदी नहीं लिख रखा है। क्यों? क्योंकि ये उसी नदी के नाम पर परियोजना भी है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत आसान है। अगर आप एक बार जो ये जिनका नाम सेम है, अगर इसको केवल आप राज्य एक बार दो बार रिवाइज करके रखें, बाकी अगर परियोजना पूछेगा तो नाम तो हमें पता ही है कि उसी नदी के नाम पे है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ब्यास परियोजना। ये कहाँ पे है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। ठीक है, दूसरा है दामोदर नदी घाटी परियोजना। कहाँ पे है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ कि राज्य जो मैं बता रहा हूँ ये उससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। हो सकता है ये परियोजना किसी एक ही राज्य में हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है चंबल। लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक, तुंगभद्रा नदी का नाम है, परियोजना का भी नाम तुंगभद्रा ही। राज्य कौन कौन से संबंधित है? तेलंगाना और कर्नाटक। तुंगभद्रा करके एक हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा वो भी कहाँ कहाँ पे है ये आप कमेंट करके बताएं। और जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स पे इसका चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मयूराक्षी और कांगसावती। ठीक है, मयूराक्षी और कांगसावती ये दोनों ही परियोजनाएं नदी के नाम पर हैं और है किस में? ये पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर, कांगसावती परियोजना कांगसावती नदी पर। स्टेट कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कोसी और गंडक। ठीक है, ये दो नदी परियोजनाएं इन्हीं के नाम पे भी हैं और इससे जो संबंधित राज्य है बिहार, और जो दूसरा राज्य है, राज्य नहीं देश है, वो है नेपाल। ठीक है, और आप सभी जानते होंगे कोसी को क्या बोला जाता है? बिहार का शोक। रीजन क्या है? इस कोसी नदी के कारण बिहार में हर वर्ष भयंकर बाढ़ आती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बारगी और तवा परियोजना। ये दोनों उसी नदी के नाम पे हैं। राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है कोयना, गिरना, पूर्णा। ये राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मालप्रभा, घाटप्रभा, भद्रा, शरावती। ये सारी परियोजनाएं कहाँ पे हैं? कर्नाटक में। इनको सब मैंने एक साथ कर रखा है, जिससे एक बार आप पढ़े रहेंगे और आपके माइंड में कहीं ना कहीं चीज़ रहेगी कि हाँ ये आप गेस कर सकते हैं। अगर नहीं एग्जैक्ट याद है तो भी आप ये ग्रुपिंग होने की वजह से आपको थोड़ा सा हिट ज़रूर करेगा कि राज्य कौन सा है? कर्नाटक। शरावती नदी पे जो हमारा झरना है जोगिया गरसोपा जिसको बोलते हैं, वो इसी नदी पर है। ठीक है, वाटरफॉल शरावती नदी पर जिसका नाम है जोगिया गरसोपा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश की। रिहंद परियोजना, रामगंगा, शारदा। ये शारदा और गोमती दोनों का ही नाम आता है और यह है किससे संबंधित? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट है कुंडा परियोजना। राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। ध्यान दीजिएगा कुंडा नदी का भी नाम है। अगर कुंडा जगह पूछा जाएगा तो ये तो उत्तर प्रदेश में है, आप सभी जानते होंगे। लेकिन अगर नदी पूछी जाएगी, परियोजना पूछी जाएगी तो राज्य क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं पनामा। राज्य कौन सा है? गुजरात। अगला पॉइंट है हमारा परम्बिकुलम अलियार परियोजना। ठीक है, ये है किसमें? तमिलनाडु और केरल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये 8 छोटी नदियों पर ये परियोजना बनाई गई है। ठीक है, समझ गए बात? परम्बिकुलम अलियार परियोजना कहाँ
से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु और केरल। और ये बनी किस पे है? 8 छोटी नदियों पे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हंसदेव बंगो परियोजना, ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। दंडकारण्य कहाँ पे है? उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। ठीक है। देखिए यहाँ पे जितनी अब तक जितने नदी घाटी परियोजनाएं हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, या एक तरीके से कहा जाए कि जो भी अब तक पूछी गई है या जिनके बारे में पढ़ाया जाता है, वो सारा हमने इस वीडियो में कवर कर दिया है। ठीक है। और अब मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ कि जो ये नदियाँ जिन पे एक से अधिक परियोजनाएं हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ से जो हम देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं सतलज हो गया, सतलज, झेलम और चिनाब, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी, इन नदियों की जो परियोजनाएं इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आए चंबल नदी की परियोजना है, फिर हीराकुंड कई बार पूछा गया है, और माता टीला पूछा गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जो हमने डिस्कस किया है जो उसी नदी के नाम पर है, ये कंपैरेटिवली थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, बट इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी नदी परियोजनाओं को हमने पढ़ रखा है इसमें। अगर कुछ छूट रहा है, कुछ ऐसा हो या कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट ज़रूर पुटअप करें। और आपके जो भी स्टैटिक जीके में आप जो भी टॉपिक चाह रहे हो नेक्स्ट वीडियोज़ में, उसको आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आगे के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें।